हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 2, मैथमेटिकल लॉजिक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैथ्स में लॉजिक का क्या काम। लेकिन नहीं, लॉजिक लगते हैं मैथ्स में। किस तरीके से लगते हैं? मान लो हमें दो स्टेटमेंट दे दी। सबसे पहले स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट क्या होती है। Statement. A statement is a declarative sentence which is true or false but not both. यानी कि एक स्टेटमेंट क्या होती है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है जो ये तो ट्रू होगी नहीं तो फॉल्स होगी, लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो सकते। मान लेते हैं कि मैंने बोला कि 3 is greater than 9। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये दोनों है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 9 बड़ा होता है 3 से, 3 बड़ा नहीं होता 9 से। ठीक है। अब एक डेफिनेशन हो रहा है स्टेटमेंट की। क्या डेफिनेशन है? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा और विच हैज अ डेफिनेट ट्रूथ वैल्यू, और उसके पास क्या होगी? एक डेफिनेट ट्रूथ वैल्यू होगी। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? ये तो ट्रू या फॉल्स। ट्रूथ टेबल बनती है और फिर उस ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? ट्रूथ वैल्यूज निकालते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई मैथ्स में लॉजिक क्यों है? ठीक है, मैथ्स में लॉजिक का क्या काम है? भाई लॉजिक लगते हैं। लॉजिक रीजनिंग में भी लगते हैं, मैथ्स में भी लगते हैं, हर जगह यूज होते हैं। लॉजिक किस तरह लगते हैं ये बोल दिया मैंने। 3 greater than 9 और 9 greater than 10। तो अब ये बताओ इसमें किसका यूज हो रखा? और का। और ये क्या है? ये दो स्टेटमेंट है और इसमें क्या लग गया? ये बीच में, बीच में क्या लगा दिया हमने? लॉजिक लगा दिया, और लॉजिक। ठीक है। और लॉजिक भी बोल सकते हैं या और कनेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स क्या होते हैं? जो दो चीजों को कनेक्ट करते हैं उनको ही क्या बोलेंगे? कनेक्टिव्स बोलेंगे। वो यहाँ पे लिखा गया है कि सेंटेंस कनेक्टिव आर वर्ड्स और सिंबल used to combine two sentence or compound statement। कनेक्टिव्स क्या करते हैं? सेंटेंस कनेक्टिव्स वो वर्ड भी हो सकते हैं और सिंबल भी हो सकते हैं, और वो उनका काम क्या होता है? कंबाइन करना किसी दो सेंटेंस को या दो कंपाउंड स्टेटमेंट को कनेक्ट करना। अब कनेक्टिव वर्ड कौन कौन से होते हैं? नॉट, एंड, ऑफ, इफ, देन, इफ और इफ एंड ओनली। ये होते हैं हमारे कनेक्टिव वर्ड्स। जैसे कि ये बोल दिया मैंने कि 3 is greater than 9 और 9 is greater than 10। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट कौन कौन से स्टेटमेंट है? इसमें दो। 3 greater than 9 और 9 greater than 10। ये क्या है? इसमें दो स्टेटमेंट है। और कनेक्टिव्स क्या है इसमें? और। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कनेक्टिव वर्ड्स की, सिंबल्स की और उनके मीन की। फर्स्ट कनेक्टिव वर्ड्स होता है हमारा नोट। नोट, और इसको क्या बोलते हैं हम? इसका नेम क्या होता है? नेगेशन। और इसका सिंबल क्या होता है? ये तो ये बना हो या फिर इस तरीके से, ये क्या है? नोट का सिंबल है। सेकंड होता है हमारा एंड। एंड को क्या बोलते हैं हम? कंजक्शन। और इसका सिंबल क्या होता है? ये। फिर और का नाम क्या होता है? डिस्टिंक्शन। सिंबल क्या होता है? ये। इफ देन, इफ देन का क्या होता है? नाम होता है कंडीशनल। और सिंबल क्या होता है? ये लगा हो या फिर ये हो। फिर होता है इफ ऑल, इफ और इफ एंड ओनली। इफ और इफ एंड ओनली इसको क्या बोलते हैं? बाय कंडीशनल, क्योंकि इसमें बहुत दो कंडीशन आ जाती है। तो इसका सिंबल क्या होता है? देखो, कंडीशन कितनी आएंगी? दो आएंगी। तो एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, दो एरे लग, दो क्या लगा देंगे हम इसमें?
एक एरो बना के, एरो ऐसे बनता है लेकिन नहीं, दो कंडीशन है, तो एक इस साइड को और एक इस साइड को, या फिर क्या, इस तरीके से, क्या है, बाई कंडीशनल। अब बात आती है कनेक्टिव वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं। नोट, देखो इसके नाम से पता लग रहा है नोट। अब बनाएंगे हम नोट की ट्रूथ टेबल। हम क्या ले लेंगे, स्टेटमेंट ले लेंगे पी, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, नोट किसका, पी का, ठीक है। ट्रू, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। ये नोट हम एक का कर सकते हैं अगर जो हमें दो स्टेटमेंट लेनी है। अच्छा, अब बात आती है ट्रूथ वैल्यू कितनी होगी, ट्रूथ वैल्यू कितनी होगी, कितने यूज करें हमने इसमें, इसको बोलते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन कितने यूज किए हमने, सिर्फ एक यूज किया, तो ट्रूथ वैल्यू कितनी होगी, टू की पावर वन, यानी कि टू। एक तो ट्रू होगी, एक फॉल्स होगी। अब मान लो हमने यहाँ पे क्यू भी लिखा होता तो कितना बन जाता, टू की पावर टू यानी कि फोर, यानी कि दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना है, ये प्रोपोजिशन एक है, तो टू की ट्रूथ वैल्यूज कितनी होगी, टू की पावर वन यानी कि टू, एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स, नोट लग गया, तो यानी कि ट्रू का उल्टा क्या होगा, ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो दोबारा एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कनेक्टिव वर्ड्स, कनेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, एंड जो दो सेंटेंस को या दो कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या करे, कनेक्ट करे, उसको क्या बोलेंगे हम, कनेक्टिव वर्ड्स। ये कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली ये 5 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एंड, नॉट, ठीक है, एंड, नॉट, और, इफ, एंड ओनली, ये होते हैं if, ठीक है। नाम क्या क्या होते हैं, नेट को क्या, नॉट को क्या बोलते हैं, नेगेशन, एंड को कंजक्शन, और को डिस्जंक्शन, इफ एंड देन को क्या बोलते हैं, कंडीशनल, इफ और इफ एंड ओनली को क्या बोलते हैं, बाय कंडीशन, क्योंकि इसमें तो कंडीशन लगती है। अब फिर हमने बात किसकी की थी, हमने बात की थी ट्रूथ टेबल ऑफ, किसकी, नोट की। नोट क्या काम करता है, नोट उल्टा कर देता है, जो चीज ट्रू है उसको क्या बना देगा, नोट फॉल्स बना देगा, और जो फॉल्स है उसको क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या था, ट्रू था, इसका क्या कर दिया उल्टा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ये क्या हो गया, नोट की ट्रूथ टेबल। ट्रूथ वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कितने ट्रूथ वैल्यू निकाल लेंगे हम, टू की पावर, जितने भी हो मान लो एन है, तो टू की पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है, कितने यूज किए हमने, प्रोपोजिशन कितने यूज किए, प्रोपोजिशन यूज किया हमने एक, तो दो की पावर कितनी होगी, एक, दो की पावर एक यानी कि दो, यानी कि कितने ट्रूथ वैल्यू आएगी इसकी, दो आएगी, ये आ गई दो ट्रूथ वैल्यू, एक फॉल्स एक ट्रू। अब बात करेंगे हम एंड की। एंड क्या करेगा, एंड या कंजक्शन, कंजक्शन, या क्या बोल देंगे इसको, एंड, इसका साइन क्या होता है, ये, अच्छा। अब एंड कितनी वैल्यू को करेंगे हम, एंड करेंगे हम बेसिकली दो वैल्यू को, यानी कि एक तो पी और एक क्यू। प्रोपोजिशन कितनी होगी इसमें, दो, सिर्फ एक प्रोपोजिशन होती है किसमें, नॉट में, कंजक्शन में, उसमें कंजक्शन में भी दो होंगी, डिस्जंक्शन में भी दो होंगी, तो पी एंड क्यू। एक बार क्या लेंगे हम, ट्रू, एक बार क्या लेंगे, फॉल्स। लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया ना, टू की पावर टू यानी कि दो, प्रोपोजिशन यूज कर रहे हैं तो टू की पावर टू यानी कि फोर, फोर का हाफ कितना होता है, टू, यानी कि दो बार ट्रू और दो बार फॉल्स, इसको उल्टा कर, एक बार ट्रू
एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। अब क्या निकाल लेंगे हम? पी एंड क्यू निकाल लो। ट्रू ट्रू क्या होता है? ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, यानी कि कंजक्शन में एक बात समझ में आ गई कि अगर तो दोनों वैल्यू सेम है तभी क्या होगा, वो ट्रू होगा, बाकी क्या होगा, वो फॉल्स होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, इसका उल्टा, कंजक्शन का उल्टा कहते हैं डिसजंक्शन। इसमें भी कितनी वैल्यू यूज होंगी, प्रोपोजिशन कितने यूज होंगे? तो सिंबल क्या होता है इसका, ये क्या होगा, दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। अच्छा, ट्रू ट्रू और करेंगे तो क्या होगा, ट्रू ही होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। जब पहली वाली स्टेटमेंट गलत होगी तो हम दूसरे वाले को क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि दूसरी वाली क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यानी कि आसान सी भाषा में ये है कि कंजक्शन में जब एंड हो तो अगर जो दोनों वैल्यू ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू, और अगर जो डिसजंक्शन में एक भी ट्रू है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। आई होप समझ में आ गए हो गए। दोबारा एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कंजक्शन में अगर जो एक दोनों वैल्यू ट्रू है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इस जंक्शन में इसका अपोजिट है थोड़ा सा, क्या है कि अगर तो एक भी वैल्यू ट्रू है, फर्स्ट वाली हो चाहे सेकंड वाली हो, तो वो क्या बनना जाएगा, ट्रू बनना जाएगा। और अगर जो दोनों फॉल्स है, जिस जंक्शन में क्या क्या होगा, वो फिर फॉल्स होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे कल, और कल हम कनेक्टर्स को ही, कनेक्टर्स बोल दो या कनेक्टिव को बोल दो, उनको क्या करेंगे हम कल और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई भी इशू आए किसी क्वेश्चन में जितना कराया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।